हेलो दोस्तों, आप सभी को पीके एजुकेशन में स्वागत है। आज से हम लोग 100 नंबर का टेस्ट सीरीज लाए हैं जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा। देखिए आप लोग भी कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, इनमें से किसने भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मौलाना आजाद। आंसर बताइएगा कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी का एक प्रसिद्ध पुस्तक था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसने दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने आनंद मठ लिखा था? विद्यासागर ने, मुंशी चंद्र, शरद चंद्र बोस एवं बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा था बताइएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 ईस्वी में वंदे मातरम की रचना किए थे। वंदे मातरम की रचना कब किए थे? 1870 में। किसने किए? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वंदे मातरम को 1882 ईस्वी में आनंद मठ में शामिल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गरम दल, नरमपंथी यानी ठंडे दल से कब अलग हुआ? 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। बताइएगा आप लोग आंसर इसका क्या होगा। 1907 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन था 1907 में। विभाजन का मुख्य कारण इसका क्या था? तो सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष पद को लेकर हुआ था, क्योंकि उदारवादी जो चाहते थे यानी ठंडा दल, नरमपंथी जो चाहते थे, इसका अध्यक्ष बने रास बिहारी बोस, और उग्रवादी चाहते थे इसका अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय। अंततः इसमें जो था उदारवादी ही मतलब अध्यक्ष बन पाए, जैसे रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? श्यामा कृष्ण बर्मन ने, लाला हरदयाल ने, सरदार अजीत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने। आंसर बताइएगा। होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्यामा कृष्ण बर्मन ने। होम रूल सोसाइटी और प्लस इंडियन हाउस की स्थापना, इंडिया हाउस की स्थापना श्याम कृष्ण बर्मन ने किए थे। कहाँ में किए थे? तो लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार से असहयोग, पूर्ण स्वतंत्रता, भारत छोड़ो आंदोलन। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकार के असहयोग, पूर्ण स्वतंत्रता, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब? 8 अगस्त 1942 को। कहाँ में हुआ था? बंबई में। इसका अध्यक्ष कौन था? बंबई अधिवेशन कौन कर रहे थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद के द्वारा बंबई अधिवेशन का अध्यक्षता किया जा रहा था 1942 में। यही अधिवेशन में जो था महात्मा गांधी
भारत छोड़ो आंदोलन चलाए थे और यही आंदोलन में नारा दिए थे, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नेता नरमपंथी था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल। बताइएगा आंसर। इसका आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। बाकी सब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब गरम दल का नेता थे। आंसर बताते जाइएगा कमेंट में। होम रूलिंग की स्थापना किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। होम रूलिंग की स्थापना किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट प्लस तिलक दोनों मिल के पृथक होम रूलिंग की स्थापना किया था। कब? 1916 में। तिलक जो थे पूना में अप्रैल माह में 1916 में किए थे होम रूल की, और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास में यानी अडियार के मद्रास में सितंबर 1916 में होम रूलिंग की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ था? इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुआ था? 1882 में, 1884 में, 1886 में, 1888 में। इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना 1884 में। इंडियन नेशनल यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व संस्था थी। इंडियन नेशनल यूनियन जो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व संस्था थी, जिसकी स्थापना मतलब ओ ह्यूम ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1926, 26 जनवरी 1929, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1935। बताइएगा आंसर इसका क्या होगा? 26 जनवरी 1930 का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। घोषणा कब किया गया था? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब किया था? 31 दिसंबर 1929 को। कहाँ में? लाहौर में। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930। घोषणा पूछेगा तो 31 दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन में किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? अगस्त 1945 में, 2 सितंबर 1946, 13 अक्टूबर 1946, 29 फरवरी 1947 को। बताइएगा आंसर इसका। अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? 2 सितंबर 1946 को। भारतीयों ने साइमन कमीशन की विरोध क्यों किया था? भारतीय जो थे साइमन कमीशन का विरोध क्यों किए थे? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर रोष के कारण, मतलब गुस्सा के कारण, कमीशन का भारत आगमन अनुचित समय पर होने के कारण, कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, कमीशन के प्रस्तावों पर अंतिम असहमति के कारण,
बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। 11 का। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय ना होना। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहता है। साइमन कमीशन को ही व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुआ था? स्थापना को बताएंगे कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। और भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आगमन हुआ था साइमन कमीशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था? महात्मा गांधी 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था? ब्रिटिश सरकार द्वारा दलित के लिए पृथक चुनाव की घोषणा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन विफल रहा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने खाई बनी, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा किए थे, इसीलिए आमरण अनशन किए थे। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 20 अगस्त 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट को ही पूना पैक्ट कहाँ हुआ था? कौन सा जेल में हुआ था? यरवदा जेल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला लाजपत राय ने, सरदार अजीत सिंह, लाला लाजपत राय एवं सरदार अजीत सिंह, खान अब्दुल गफ्फार खान। आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। 13 का। 13 का इसमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। इसका आंसर ई दे दीजिएगा। सरदार सोहन सिंह भाखना इसका गदर पार्टी की स्थापना किए थे। सरदार सोहन सिंह भाखना। सरदार सोहन सिंह भाखना, ये हो जाएगा। इसका संस्थापन और अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे, जो 1913 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। और महामंत्री के पद पे थे, महामंत्री के जो पद पे थे लाला हरदयाल थे। लाला हरदयाल थे। और गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार कब निकाला था? गदर पार्टी की जो था पहला अखबार 1913 ईस्वी में कौन सा था? उर्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 में कांग्रेस की किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, बम्बई अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। बम्बई अधिवेशन। इसका अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का और सरकार का अध्यक्ष, बहुमत दल का नेता। बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा
राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। एक्ट 55 जो है निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति, और एक्ट 54 जो है राष्ट्रपति का चुनाव, और एक्ट 61 जो है राष्ट्रपति का महाभियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद की योग्यता नहीं है? वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष के आयु से अधिक हो, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। क्या आंसर बताइएगा? राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक नहीं हो, इसका आंसर हो जाएगा वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। यह मतलब गलत है। वह भारत का नागरिक हो, ठीक, उसका उम्र 35 वर्ष हो और लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो और लाभ के पद पर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। आपातकाल की घोषणा संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए 1 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर, 6 महीना के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। आंसर बताइएगा। 1 महीना के अंदर। राष्ट्रीय आपात जो होता है अनुच्छेद किसमें है? 352 में। राष्ट्रपति शासन हो गया, अनुच्छेद किसमें है? 356 में। और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद है कैबिनेट के कुल बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा निकाय, कैबिनेट से बड़ा निकाय, किसी तरह कैबिनेट से संबंधित नहीं। मंत्रिपरिषद जो है कैबिनेट के बिल्कुल समान है, या कैबिनेट से छोटा निकाय है, कैबिनेट से बड़ा निकाय है, किसी तरह की कैबिनेट से संबंधित नहीं है। इसका आंसर बताइएगा। कैबिनेट से बड़ा निकाय है। मंत्रिपरिषद जो है कैबिनेट से बड़ा निकाय है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 74 में किया गया है। मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 में किया गया है। इसमें बोला जाता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होना आवश्यक है, जिसका प्रधान जो होता है पीएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? भारत के संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य और केंद्र के संचित निधि से, या 50-50 के अनुपात में राज्य के आकस्मिक निधि से। राष्ट्रपति का वेतन किस कोष से आता है? बताइएगा। राज्य के संचित निधि से। राज्यपाल का जो है वेतन कितना है? 3.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ही होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं? भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, या हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा।
सत्ता दल का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ या ना? हाँ अधिक 3 महीना की अवधि तक, हाँ अधिक 9 महीना की अवधि तक। इसका आंसर हो जाएगा, बताइएगा। हाँ, सातवां संवैधानिक संशोधन, सातवीं संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा एक्ट 153 के द्वारा यह कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को, संघ लोकसेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों का, लोकसभा के अध्यक्ष को, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों का। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के द्वारा, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालय के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। न्यायिक पुनरीक्षण या पूर्ण विलोमन कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है समानता प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, जनसंख्या एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व, या इनमें से कोई नहीं? राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है समान प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। चौथी अनुसूची में कहा गया है कि राज्यसभा में, चौथी अनुसूची में कहा गया है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व चुना जाएगा और सर्वाधिक राज्यसभा का सीट कहाँ, कौन राज्य का है? तो यूपी का है। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है स्वतंत्र राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, एक अर्ध संघ के रूप में, या इनमें से सभी? भारत के संविधान भारत को वर्णित करता है स्वतंत्र राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, एक अर्ध संघ के रूप में, या इनमें से सभी? इसका आंसर हो जाएगा राज्यों के संघ के रूप में। भाग 1 जो अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 4 तक है, इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा है। और अनुच्छेद एक्ट 1 में कहा गया है भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से, अंतर्राज्यीय परिषद समिति से। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से, अंतर्राज्यीय परिषद से। आंसर बताइएगा। आंसर हो जाएगा लोकसभा से। लोकसभा से मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायी का अर्थ क्या है? भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं,
अपने अपने विभाग में संचालन के लिए तथा दूसरे भागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, या इनमें से सभी। बताइएगा इसका क्या होगा। इसका हो जाएगा सी नंबर, अपने अपने विभागों के संचालन के लिए तथा दूसरे विभाग के लिए उत्तरदायी होते हैं। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के सूची से निकाल दिया गया है? 24वें संवैधानिक संशोधन द्वारा, 42वें या 44वें या 39वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा निकाल दिया गया और भाग 12 और अनुच्छेद 300 के तहत एक विधिक अधिकार रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी। कहाँ पे घटी थी? तो धनबाद से, बरौनी से, पटना से, गया से। कहाँ से घटी थी? तो धनबाद से घटी थी, जिसमें 139 आदमी का मौत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया था? 11 सितंबर 2001 को यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, सीरियस टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस देश ने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं किया था? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, सीरिया। किसने विश्व कप फुटबॉल 2002 के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ था? तो सीरिया हो जाएगा। एशिया में पहली बार फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कब हुआ था? तो 2002 में। कहाँ पे? तो दक्षिण कोरिया और जापान में। दक्षिण कोरिया और जापान दोनों मिलके 2002 में एशिया का पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया था। 2001 में संगीत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? 2001 में संगीत के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? आशा भोसले, उदित नारायण को, कुमार सानू को, आर रहमान को। बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आशा भोसले को, संगीत के लिए। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तरांचल, विदर्भ। 28वां नया सम्मिलित भारतीय संघ में कौन सा राज्य है? तो झारखंड। कब अलग हुआ था? किससे अलग हुआ था? तो बिहार से अलग हुआ था। तो कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था 28वां राज्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? प्रोफेसर एच खुराना, प्रोफेसर जेसी बोस, प्रोफेसर चंद्रशेखर। अभी तक किसी ने नहीं। इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। किस भारतीय ने रासायनिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? इसका अभी तक किसी ने भारतीय ने नहीं जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति के नाम बताएं। रामस्फील्ड, फिट्जगराल्ड, रॉबर्ट मुगाब, डिक चेनी। इसका आंसर है डिक चेनी। वर्तमान में इसका कौन हो जाएगा उपराष्ट्रपति? संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, जो 39वां है।
49वां है और डिक चेनी जो है 46वां उपराष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया है? हेमा मालिनी, शबाना आजमी, नरगिस दत्त या शबाना आजमी? दो बार हो गया, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर। तो शबाना आजमी ये शबाना आजमी कब टोटल 5 बार जीते थे। 1975 में, 1983 में, 1984 में, 1985 में, 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा? किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? असम के साथ। किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? द ब्लाइंड एसिन गाइड, ए पैसेज टू इंडिया? इसमें से कोई नहीं। किस उपन्यास को 2000 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? द ब्लाइंड एसिन गाइड, ए पैसेज टू इंडिया? इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा द ब्लाइंड एसिन। किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न सम्मानित किया गया था? किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अनवर सादात, नेल्सन मंडेला, जोमो केन्याटा, होस्नी मुबारक? इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? लज्जा उपन्यास का लेखक कौन है? शबाना महादेवी वर्मा, तस्लीमा नसरीन और खालिदा बेगम? आंसर बताइएगा इसका। तस्लीमा नसरीन। जो लज्जा उपन्यास के लेखक हैं कौन? तस्लीमा नसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर, 26 सितंबर, 27 सितंबर, 24 सितंबर? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। 10वीं पंचवर्षीय योजना का आरंभ हो जाएगी कब से हुआ था? जनवरी 2002 से, अप्रैल 2002 से, मार्च 2002 से, 31 दिसंबर 2002 से? अप्रैल 2002 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहले ये जान लेते, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष? पीएम मोदी। योजना आयोग के द्वारा कुल कितने बार योजना चलाई गई थी? 12 बार। 12 पंचवर्षीय योजना हुआ था, उसके बाद नीति आयोग ला दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब था? 1951 से 1956 के बीच। दूसरा 1956 से 1961 के बीच। तीसरा 1961 से 1966 के बीच। और इसके बाद योजना अवकाश आया था। योजना अवकाश कब से कब? 1966 से 1969 तक।
फिर चौथा पंचवर्षीय योजना काल रहा था 1969 से 1974 के बीच। पांचवा हो गया 1974 से 1979 के बीच। उसके बाद अनवरत योजना लाया गया जो कब से कब तक रहा 1978 से 80 के बीच। और वह छठी पंचवर्षीय देख लेते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना जो रहा 1980 से 1985 के बीच। 7वां पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच। उसके बाद योजना विहीन काल माना जाता है। इसके बाद जो होता है 90-92 जो होता है योजना 92 तो 1990-92 जो होता है योजना विहीन माना जाता है। और फिर 8वां पंचवर्षीय योजना यहाँ देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय जो योजना थी 8वीं जो रहा 1992 से 1997 के बीच। और 9वां जो गया 1997 से 2002। और 10वां हो गया 2002 से 2007। और 11वां हो गया 2007 से 2012। 12वां हो गया 2012 से 2017। उसके बाद मोदी जी ने कहे बस करो भाई, अब योजना पंचवर्षीय योजना खत्म किया गया और नीति आयोग लाया गया। तो नीति आयोग कब लाया गया था तो 15 अगस्त 2014 को। टोटल मिला के कितना पंचवर्षीय योजना आया था तो 12 पंचवर्षीय योजना आने के बाद नीति आयोग कब आया था तो 15 अगस्त 1914 को मतलब नीति आयोग लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। किन राज्यों से होकर चंबल नदी गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। भूमि से चारों ओर बंद लैंडलॉक कौन सा राज्य है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट करना है और शेयर भी करना है। अगर अच्छा लग रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। चारों बगल है, एक बगल नेपाल से है, जैसे बिहार हो गया तो इससे नेपाल, इधर वेस्ट बंगाल, इधर झारखंड, यूपी, ये सब मतलब चारों बगल लैंडलॉक कंट्री है, स्टेट है, कंटिन्यूअस स्टेट है। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बताइएगा। आंसर हो जाएगा
पश्चिम बंगाल। डाक क्षेत्र मतलब सॉरी पश्चिम बंगाल नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप है, कावराती और न्यूमोर द्वीप, ग्रेट निकोबार एवं लिटिल अंडमान निकोबार, पंबन एवं बैरन, नारकोंडम एवं बैरन। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी है, जो कौन कौन है? कावराती एवं न्यूमोर, ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार, पंबन और बैरन, नारकोंडम और बैरन। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, नारकोंडम एवं बैरन। बैरन हो गया सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय, और ये है कहाँ में? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और नारकोंडम जो है सुषुप्त है, सुषुप्त ज्वालामुखी है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितनी गुणांक के उत्तर में रहता है? किसी देश का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितनी गुणक के अंतर होता है? 120 मिनट, 60 मिनट, 30 मिनट, 4 मिनट। आंसर बताइएगा इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 मिनट। किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है। भारत का राज्य जिसे कर्क रेखा को दो भागों में नहीं बांटती है, यानी कर्क रेखा से कौन राज्य से नहीं गुजरती है? तो ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। कौन राज्य से नहीं गुजरती है? ओडिशा से नहीं गुजरती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है और क्या कहते हैं? ये दोनों बताना है। इसमें तो डेट लिखा हुआ है, लेकिन क्या कहते हैं नाम भी बताना है। 22 सितंबर को, 21 जून को, 22 सितंबर को, उसके 3 जनवरी को। इसका हो जाएगा आंसर 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी जो है कम हो जाता है, जिसके कारण इसे अपसौर कहते हैं। अपसौर नहीं, 3 जनवरी को इसे उपसौर कहते हैं। उपसौर न्यूनतम दूरी। और 4 जुलाई को जो होता है अपसौर कहते हैं। अपसौर कहते हैं, जो 4 जुलाई को होता है। इस दिन सूर्य और पृथ्वी का दूरी जो होता है अधिकतम दूरी हो जाता है, सर्वाधिक दूरी पर रहता है, और इसमें न्यूनतम दूरी पर रहता है, जिसे न्यूनतम दूरी के कारण उपसौर कहते हैं, अधिकतम दूरी के कारण अपसौर कहते हैं। अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को। न्यूनतम दूरी कब होता है? 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया क्वेश्चन, देखिए वही क्वेश्चन। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को, 22 सितंबर को। इसका आंसर हो जाएगा
4 जुलाई को। कथन ए, कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोच्च मानी जाती है। कारण बी, यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई है। ऑप्शन 1, दोनों अ एवं ब सत्य है और वो अ का कारण है। दोनों अ एवं ब सत्य है लेकिन ब अ का कारण नहीं है। अ सत्य है लेकिन वो असत्य है। अ असत्य है लेकिन ब सत्य है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोनों सत्य है बट लेकिन ब अ का कारण नहीं है। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के पूर्वी भाग की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त होती है। सही है। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की ओर अरब सागरीय शाखा के समांतर है। ये भी सही है, दोनों सही है और कारण दोनों वर्णन भी करती है। जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? प्राणियों के खतरे में पड़ी प्रजातियों का संरक्षण, चीते और मगरमच्छ के संरक्षण, कुल जैव विविधता का संरक्षण, वन उत्पादन के अनुकूल प्रयोग। इसका आंसर हो जाएगा सी, कुल जैव विविधता का संरक्षण। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। आंसर बताइएगा इसका क्या होगा? उत्तर प्रदेश के साथ गंडक परियोजना साझेदारी करती है। प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग ने किसके शासनकाल में भारत का यात्रा किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त एवं श्रीगुप्त। किसके शासनकाल में आया था? वेनसांग। फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रित करती है? रामायण की, महाभारत की, जातक की, पंचतंत्र की। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं की चित्रण करती है? रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र। जातक ग्रंथ की चित्रकारी का कथाओं का वर्णन करती है। विहार शब्द का अर्थ क्या है? विहार, पर्यटन, बौद्धित्व, स्वर्ग, इनमें से कोई नहीं। पर्यटन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र एवं वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति। बिहार समृद्ध है। बिहार समृद्ध है उद्योग में, हस्तकला में, खनिज में, तकनीकी में। बिहार समृद्ध है किसमें है? खनिज में। ना उद्योग है ज़्यादातर बिहार में, ना हस्तकला है और ना तकनीक है उतना अच्छा। खनिज में ही समृद्ध है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन है? यहाँ पहला नहीं पूछा, दूसरा पूछा है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। सी आंसर हो जाएगा। 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र है और 3 नंबर पे अपना बिहार है। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित है? रोहतास, औरंगाबाद, गया। बी हो गया भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया। सी हो गया कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। बिहार में कौन सा 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? मुंगेर, गया, भोजपुर, जहानाबाद, सिवान, सारण, बेगूसराय, खगड़िया। बिहार के कौन से 2 जिले जो झारखंड से सीमा बनाते हैं? मुंगेर, गया,
भोजपुर, जहानाबाद, सिवान, सारण, बेगूसराय, खगड़िया। इसका आंसर बताइएगा। मुंगेर और गया, जो झारखंड से सीमा बनाती है। बिहार के कौन से दो स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग जाने जाते हैं? गया एवं कटिहार, बोकारो एवं रांची, भागलपुर एवं कोडरमा, या इनमें से कोई नहीं? गया एवं कटिहार जो है, पेय पदार्थ के लिए गया जाना जाता है और कटिहार प्लास्टिक उद्योग के लिए जाना जाता है। भागलपुर शिल्प उद्योग कहा जाता है भागलपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ है? वैशाली, उज्जैन, राजगीर एवं गिरिब्रीज, चंपा। इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा राजगीर एवं गिरिब्रीज। हरियक नरेश का बिंबिसार की राजधानी राजगीर एवं गिरिब्रीज। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए थे? भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए थे? मध्य भारत में, पश्चिम भारत में, दक्षिण भारत में, बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर हो जाएगा बिहार के बिहार व पूरब उत्तर प्रदेश में। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी। थानेश्वर से कन्नौज, दिल्ली से देवगिरी, कंबोज से कन्नौज, वल्लभी से दिल्ली। क्या आंसर हो जाएगा इसका? हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी थानेश्वर से कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? 1971, 1981, 1991, 1951। किस वर्ष भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? 1991 को आरंभ काल माना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 अक्षांश से निकटतम है? तूतीकोरिन, नागरकोइल, कन्याकुमारी, रामेश्वर। भारत प्रायद्वीपीय का कौन सा शहर 8 अक्षांश से निकटतम है? इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में है। इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? इस्पात, जिंक, पीतल, कांसा। इसमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? इस्पात, जिंक, पीतल, कांसा। इसका आंसर हो जाएगा जिंक। बाकी सब तो मिश्रण है। इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? चावल में, मकई में, मूंगफली में और सेब में। इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होती है? चावल, मकई, मूंगफली एवं सेब। इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली में सर्वाधिक होता है। इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्रणाली है? मछली, बैक्टीरिया, डायनासोर, कौवा। सबसे प्राचीन जो हो गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का खोज 1683 ईस्वी में किसने किया था? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने किया था इसका खोज 1683 ईस्वी में। नमक मिलाने से खाद्य पदार्थ का संरक्षण होता है। क्या? क्यों यह इसकी अम्लता बढ़ा देता है? उस क्षारीय वातावरण देता है, कोषों में पानी खींच लेता है, उसका तापमान घट जाता है। कोषों में पानी खींच लेता है। मरुस्थल के पौधे के लिए अधिकांश संभव है उसकी पत्तियां बड़ी बड़ी और चौड़ी हो, उसकी जड़ें छोटी हो, उनकी पत्तियां छोटी हो, उन्हें अधिक संख्या में स्टोमाटा हो। क्या होगा? मरुस्थल पौधे के लिए अधिक संभव है उनकी पत्तियां छोटी हो ताकि वाष्प उत्सर्जन कम हो। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है?
ऊन, नायलॉन, रुई, रेशम। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? बताइएगा। नायलॉन। इनमें से कौन सा न्यूनतम अभिक्रियाशील है? FeNaCO, एल्यूमिनियम। लोहा, निकेल, कॉपर, एल्यूमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा, बताइएगा। कॉपर। सबसे इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? कॉपर जो है अभिक्रियाशील जल्दी नहीं करती है। इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? अमोनिया, यूरिया, DDT, अमोनिया नाइट्रेट। इनमें कौन सा उर्वरक नहीं है? अमोनिया, यूरिया, DDT, अमोनिया नाइट्रेट। DDT जो है कीटनाशक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी उर्वरक है अमोनिया, यूरिया, DDT, अमोनिया नाइट्रेट। इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? गेहूं, पाट, धान, मकई। अनाज वाला पौधा नहीं है, पाट इसका अनाज वाला पौधा नहीं है। इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? ज्योतिहीन मतलब जिस प्रकाश अपना ना हो उसे ज्योतिहीन कहते हैं। तो ग्रह, तारा, गैलेक्सी, तारामंडल। ज्योतिहीन बॉडी हो कौन होगा? तो ग्रह। ग्रह जो है इसके पास अपना कोई प्रकाश नहीं रहता है, ये सूर्य से प्रकाश खींचता है। इनमें से कौन संक्रमण रोग नहीं है? मलेरिया, हैजा, कैंसर, एंथ्रेक्स। इनमें से कौन संक्रमण रोग नहीं है? मलेरिया, हैजा, कैंसर, एंथ्रेक्स। इसका हो जाएगा कैंसर। संक्रमण रोग नहीं है। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? अल्कोहल, एस्टर, अमोनिया, मीथेन। अल्कोहल, एस्टर, अमोनिया, मीथेन। इनमें से कौन कार्बनिक यौगिक है? अमोनिया। इनमें से कौन रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? दूध से आइसक्रीम बनना, दूध से दही बनना, दही से घी बनना, दूध से मक्खन निकालना। इनमें से कौन सा रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? इसे दूध से आइसक्रीम बनाना, दूध से दही बनाना, दही से घी निकालना, दूध से मक्खन निकालना। दूध से आइसक्रीम बनाना रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? CaO, MgO, SiO, CaCO। इसका आंसर सिलिका। इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? AgCl, AgNO3, AgF, AgBr। क्या हो जाएगा इसका आंसर? AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड कहा जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड कहा जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव एवं निर्जीव जगत के सीमा रेखा पर है वे हैं कौन? जीवाणु, फंगी, विषाणु, शैवाल। सजीव एवं निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर कौन है? तो विषाणु है। इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? यकृत, पित्ताशय, कॉर्निया एवं आंत। इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया जो है आंख का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है? Ca, Mg, Fe, S।
क्या होगा इसका आंसर? कैल्शियम। कैल्शियम में कौन कौन होता है? कैल्शियम, कैल्शियम प्लस फास्फोरस, इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। आकाश में आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का परीक्षण, विवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण। आकाश का नीले रंग का कारण है प्रकाश का, बताइएगा। प्रकीर्णन। निम्न में से कौन सा कोलाइडी नहीं है? धुआं, क्लोरोफिल, रूबिल ग्लास, दूध। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी नहीं है? क्लोरोफिल जो है कोलाइडी नहीं है। निम्नलिखित में से किसे उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? बीटा कण से, अल्फा कण से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से। निम्नलिखित में से किससे उत्सर्जन किसी तत्व का परमाणु क्रम 1 बढ़ता है? अल्फा कण से। अल्फा नहीं, बीटा कण होगा। ठीक, सही लगा, बोला गया अल्फा। बीटा कण से। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण होता है? टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, एक्सरे, गामा रे, परावैंगनिक किरण। इलेक्ट्रॉन का। आकाशगंगा है सौरमंडल का एक ग्रह, शनि का एक उपग्रह, गैलेक्सी, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहीय पट्टी। आकाशगंगा क्या है, बताइएगा। आकाशगंगा एक गैलेक्सी है। असंख्य तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। असंख्य तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य के विकिरण है? माइक्रो तरंग, दृश्य क्षेत्र का प्रकाश, परावैंगनिक किरण, एक्सरे। इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य का विकिरण है? माइक्रो तरंग। नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्रणाली कौन है? जैसे गाय, बंदर, हिरण, बाघ। विकास के प्रक्रिया में सबसे निकटतम प्राणी बंदर हो जाएगा। हम लोग बंदर से ही मनुष्य बने हैं। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है? वेग, बल, शक्ति, चुंबकीय प्रेरण। क्या हो जाएगा? अदिश राशि जिसमें जिसमें दिशा नहीं हो। इसका आंसर कौन हो जाएगा? शक्ति। शक्ति में कोई दिशा नहीं होता है। किस रंग के सतह पर विकिरण का सर्वोच्चतम विकारक है? किस रंग के सतह ताप विकिरण का सर्वोच्चतम विकिरक है? श्वेत, काला, लाल एवं पीला। इसका आंसर हो जाएगा काला। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 20 डिग्री सेल्सियस पे, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। पानी का घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे होता है, बताइएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? Fe, Si, सिलिकॉन या कॉपर या लोहा या सिरामिक। विद्युत का सबसे अच्छा चालक हो गया
कॉपर। कांच और एक प्रकार का कांच है, एक प्रकार का क्या है, वो क्या हुआ है? कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है, पॉलीमर है, क्रिस्टल है, धातु है। इसका आंसर हो जाएगा कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। कांच एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज अगला वीडियो में होगा। आज का 100 क्वेश्चन समाप्त होता है।